क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में कुछ तो कमी है? चलिए, आज जॉर्डन पीटरसन के कुछ शक्तिशाली विचारों को समझते हैं, जो हमें ना सिर्फ उस कमी को भरने का, बल्कि जिंदगी की मुश्किलों में भी एक मतलब ढूंढने का रास्ता दिखाते हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है ना, जिससे हम में से कई लोग रिलेट कर सकते हैं। ये एहसास कि हमारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी हम चाहते थे। और असल में यही वो शुरुआती पॉइंट है जहां से एक सार्थक जीवन की खोज शुरू होती है। अब पीटरसन का एक बहुत ही बोल्ड दावा है कि जीवन अपने आप में दुख है। सुनने में ये थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन इस सच्चाई को मानना ही आज के असंतोष से बाहर निकलने का पहला कदम है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, जब हम जिंदगी की जरूरी मुश्किलों से मुंह मोड़ते हैं ना, तो वो कहीं जाती नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर सड़ने लगती हैं। और यहीं से कड़वाहट, नाराजगी और ये फीलिंग पैदा होती है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। और आज की दुनिया में तो ये जो अंदर की आवाज़ है, ये पहले से कई ज़्यादा ताकतवर हो गई है। सोशल मीडिया पर दूसरों की कामयाबियों की चमक हमारी अपनी कमियों को और भी ज़्यादा हाईलाइट करती है, जिससे हम खुद को और भी छोटा महसूस करने लगते हैं। तो सवाल ये है कि इस अंधेरे से बाहर कैसे निकला जाए? जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। इसकी शुरुआत किसी बड़े क्रांतिकारी कदम से नहीं होती, बल्कि सबसे छोटे, सबसे मामूली काम से होती है। कार्ल युंग का ये आइडिया पीटरसन की फिलॉसफी के बिल्कुल सेंटर में है। हम अक्सर आसमान में बड़े बड़े जवाब खोजते हैं, जबकि असली खजाना तो हमारे पैरों के नीचे उन छोटी छोटी जिम्मेदारियों में छिपा होता है, जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये प्रोसेस खुद के साथ एक ईमानदार बातचीत जैसा है, और इसकी शुरुआत हो सकती है एक बहुत ही सिंपल काम से, अपना कमरा साफ करना। देखिए, ये सिर्फ सफाई के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी के बिखरे हुए एक छोटे से हिस्से पर कंट्रोल पाने और खुद को ये साबित करने के बारे में है कि आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। यहीं से आत्मविश्वास पैदा होता है। ठीक है, तो जब हम छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर देते हैं, तो हमें एक गाइडिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है, और ये सिद्धांत ही सेल्फ इंप्रूवमेंट की नींव है। ये एक अजीब सी बात है ना? हम अपने पालतू जानवरों को उनकी दवा टाइम पर देते हैं, लेकिन अपनी दवा लेना भूल जाते हैं। ये रूल हमें इसी अजीब बात को चैलेंज करने को कहता है। खुद के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करें जैसा आप किसी ऐसे शख्स के साथ करते हैं जिसकी आप सच में परवाह करते हैं। ये फर्क है कि आप अभी क्या चाहते हैं और आपके लिए सच में क्या अच्छा है। क्या आप खुद को वो कैंडी देंगे जो अभी अच्छी लगती है, या वो पौष्टिक खाना जो आपको मजबूत बनाएगा? सच्ची सेल्फ केयर हमेशा आसान रास्ता नहीं होती, वो सही रास्ता होती है। देखभाल के सिद्धांत को अपनाने के बाद हमारी जर्नी का अगला पड़ाव आता है एक ऐसा भविष्य बनाना जिसके लिए हम जीना चाहते हैं। ये एक बहुत पावरफुल सवाल है। ये आपको एक खाली कैनवस की तरह देता है और पूछता है, आपका बेस्ट वर्जन कैसा दिखता है? और ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक मैप है जो आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप वाकई जाना चाहते हैं। और ये जो विजन है, ये सिर्फ करियर के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू को छूता है। हमारे रिश्ते, हमारी सेहत, हमारा समय। जब हमें पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हर फैसला मकसद भरा हो जाता है। नीचे का ये आइडिया सब कुछ बदल देता है। जिंदगी की मुश्किलें, यानी कैसे, तब बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं जब हमारे पास जीने की कोई वजह, कोई क्यों नहीं होता। लेकिन एक मजबूत मकसद के साथ इंसान लगभग कुछ भी सह सकता है। तो सवाल उठता है कि ये सब सिर्फ अपने बारे में क्यों है? क्या ये थोड़ा सेल्फिश नहीं है? पीटरसन का तर्क है कि सच इसका ठीक उल्टा है। आपकी पर्सनल जर्नी का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। हम अक्सर हीरोज को फिल्मों में ढूंढते हैं, लेकिन पीटरसन हमें याद दिलाते हैं कि असली चमत्कार तो हमारे चारों ओर है। ये दुनिया हर रोज इसलिए चलती है क्योंकि अनगिनत लोग अपनी परेशानियों के बावजूद उठते हैं और वो करते हैं जो किया जाना चाहिए। यही है रोजमर्रा की वीरता। जरा सोचिए, दो बिजली मिस्त्री, दोनों में कोई ना कोई शारीरिक कमी है। अकेले वो काम नहीं कर सकते थे, लेकिन साथ मिलकर एक दूसरे की कमजोरियों की भरपाई करते हुए उन्होंने पूरे समुदाय के लिए बिजली ठीक कर दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का सिंबल है। तो आखिर में ये सब एक नैतिक चुनाव पर आकर रुक जाता है। क्या कोई दुनिया पर बोझ बनेगा, या वो सहारा बनेगा जो दूसरों को थामता है? खुद को बेहतर बनाना सेल्फिश नहीं है, ये दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का सबसे सीधा तरीका है। और अंत में ये सब कुछ एक बहुत ही सीधे से चुनाव पर आकर सिमट जाता है। दुनिया को बेहतर बनाना है या बदतर? निष्क्रियता और कड़वाहट, या जिम्मेदारी और मतलब? चुनाव आपका है।